अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 12 अक्टूबर, संडे का दिन है। कल से हमारा नया वीक शुरू हो जाएगा ट्रेडिंग के हवाले से। तो हमेशा हम हर वीक के शुरू में आकर मैं ज़्यादातर आप लोगों को अपडेट देता हूँ गोल्ड के बारे में या बिटकॉइन के बारे में या एथेरियम या कोई भी अच्छा पेयर जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही हो। लेकिन हमारी ऑडियंस चूंकि गोल्ड के मुतालिक ज़्यादा सेंसिटिव है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहती है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर संडे या मिड वीक में भी आकर गोल्ड के एनालिसिस को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इससे पहले जो मैं आया था संडे को, लास्ट संडे को, उधर मैंने आप लोगों को एक अपनी एक वीडियो डाली थी। आप देख सकते हैं कि ये थी डोंट मिस एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का मतलब आप एक हफ्ते पहले चले जाइए, जिसपे हम 5 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो डाली थी। ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ वो ये है 5 अक्टूबर को, 5 to 9 अक्टूबर की जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है आपको, ये देख रहे हैं आप कि डोंट मिस एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड नेक्स्ट वीक 5 to 9। तो क्या हुआ 5th के बाद? आपने देखा उस वक्त जो गोल्ड ट्रेड हो रहा था वो तकरीबन 3800 पे था और इसके बाद वो 4000 पे चला गया एक वीक के अंदर। 38 या 39 दरमियान में था। आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने 5 अक्टूबर को यानी लास्ट संडे को मैंने रिकॉर्ड की थी और आप लोगों से कहा था कि यार इसको ज़रूर देखें शुरू से आखिर तक, बड़ा फ़ायदा होगा। और इसके बाद फिर यही हुआ कि ये ब्रेक थ्रू हुआ यहाँ पर, और ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने पूरी तफसील से इसमें बताया था। तो एक हफ्ते के अंदर वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। मुझे रोज़ाना आने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं आकर रोज़ाना आकर आप लोगों के साथ चिट चैट करूँ। जो बता दिया था अल्लाह का शुक्र है मार्केट में फिर वैसा ही हुआ। तो इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि मेरा एक वीडियो यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर तमाम चीज़ें आपको नज़र आती हैं। देख सकते हैं आप ये डिजिटल ट्रेडिंग का, जिसके अंदर प्ले लिस्ट बनी हुई है। उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है प्ले लिस्ट के अंदर, और इस प्ले लिस्ट के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको ट्रेनिंग वीडियोस भी मिलेंगी। मेरा प्रेफर्ड ब्रोकर भी मिल जाएगा जिसको मैं लाइक करता हूँ। आप उसका लिंक दिया हुआ है, अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो यू कैन, लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। फिर गोल्ड के तमाम एनालिसिस वहाँ दिए जाते हैं। ये देखें 5 अक्टूबर वाला, पहला भी पड़ा होगा। इसके अलावा बिटकॉइन एथेरियम के बारे में मैंने सारी चीज़ें तफसील से बताई हुई है। तो ये एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि पार्ट बने, उसका पार्ट बनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। इसके अलावा मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है। उस पेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ मैं अपनी अंडर सुपरविजन आप लोगों को ट्रेड करवाता हूँ, आप लोगों को ट्रेड देता हूँ, लॉट सेट डिसाइड करता हूँ। तो समझें कि विसरा होता है, फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं उसके अंदर। बट दैट इज़ अ पेड व्हाट्सएप चैनल। एक कोई अगर किसी को भी पार्ट बनना है तो लिंक दिया हो जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो उसको क्लिक कर कर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द माय पेड व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, जहां हम पर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करते हैं अंडर माय सुपरविजन। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखते हैं कि यार आप लाइव क्यों नहीं आते। यार लाइव आने में मसला सिर्फ कुछ भी नहीं है, मैं लाइव आकर अपनी बातें करना शुरू, अगर उस लाइव सेशन के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही तो हम किस तरह ट्रेड करेंगे लाइव में। अब बिला वजह मैं 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड नहीं करता। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो बिग टाइम फ्रेम पे करता हूँ। मेरा जो स्टाइल है वो मुख्तलिफ है। मेरा जो स्टाइल है वो आप लोगों को इम्प्रेस करने वाला नहीं है। मेरा स्टाइल है प्रॉफिट लेना मार्केट से। अब मैं आपको लाइव आकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको खामा खाई की उल्टी सीधी ट्रेड दे दूं और उसमें आप ट्रैप हो जाएं तो दैट इज़ नॉट माय स्टाइल। हर आदमी का अपना स्टाइल होता है और मैं हमेशा लाइव से गुरेज करता हूं, क्योंकि लाइव में उस सेशन में हमेशा उल्टा सीधा हो जाता है। तो जो मैं लेवल बता रहा होता हूँ इस सेशन के अंदर आप जाके चेक क्या करें। आप पिछली वीडियोस निकालें मेरी संडे की, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने दी हुई है 5 अक्टूबर वाली ये देखें, ये चैनल, ये वीडियो है, ये 5 अक्टूबर को आई थी। तो इसको देखें आप क्या कहा था, क्या हुआ। अगर गलत हो
तो वो लाइव से ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप एक वीडियो देख लें शुरू से लेकर आखिर तक, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ज़रूरत ही नहीं है फिर आपको किसी की गाइडलाइन की। तो ये मेरा मकसद है। वीडियो जब शुरू करने से पहले प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं, फीडबैक मिलते हैं तो जवाब देता हूँ मैं, और जवाब मैं हर एक कमेंट का देता हूँ, ताकि आप लोगों को से कम्युनिकेट होती रहे। कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो मुझे आपसे पता चलेगा और मुझको आप लोगों से पता चलेगा बहुत सारी बातें। चलिए हम शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते के बारे में थोड़ा सा बता दें कि बहुत डिजास्टर था। थर्सडे तक तो हर चीज़ सही जा रही थी, लेकिन फ्राइडे को जब ट्रम्प का एक ट्वीट आया जिसमें उसने टैरिफ लगाने का कहा और बहुत सारी बातें उल्टी सीधी कर दी, तो मार्केट में एक भौचाल आया और क्रिप्टो मार्केट जो वो गिर गई, यानी बिटकॉइन और इथेरियम का तो सत्यानाश हो गया। और मैं सोशल मीडिया पे हर जगह देख रहा हूँ कि लोग रो रहे हैं लिटरली कि 7.9 बिलियन डॉलर का वाइप आउट हो गए। देखिए वो लोगों के साथ होता है जो बगैर प्लानिंग के ट्रेड करते हैं, जिनके स्टॉप लॉस नहीं होते, या वो फ्यूचर या स्पॉट में कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि यार हम वही अमीर बढ़ जाएंगे इसमें। तो मार्केट इतनी अच्छी नहीं है आपके हाथ में, वो कभी आपके साथ ये काम करेगी। वो अब ट्रम्प के ट्वीट का बहाना बन जाए या कोई और चीज़ बहाना बन जाए, मार्केट को अपनी बहुत सारी लिक्विडिटी जो ऊपर ही ऊपर जा रही थी। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ट्रम्प का ट्वीट आ जाए या कुछ आ जाए, गोल्ड एक यूनिवर्सल एसिड है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो अपनी सिम्त भी चेंज नहीं की उसने, और वो ऊपर ही रहा। उसको इस वाक़ये से जहाँ पर क्रिप्टो वाले तबाह बर्बाद हो गए, लिटरली हर आदमी इससे अफेक्ट हुआ, लेकिन गोल्ड वाले जो ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल सेफ रहे। ये मैं नहीं कह रहा कि बिटकॉइन, इथेरियम, ये क्रिप्टो बेकार चीज़ है, लेकिन वहाँ पर भी आप लोगों को अपना एक डिफेंस पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब आप मार्केट को स्कैम्स कहें, मार्केट को आप कहें कि मैनिपुलेशन हो गई या ये हो गया, तो इसके लिए आपको रेडी तो होना पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है? पैसा कमाना। तो क्या मार्केट आपको इतनी आसानी से पैसा बनाने देगी? कभी झटका मारेगी वो आपको और आपको इस तरह रुलाएगी। तो उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं इन हालात से निपटेंगे। तो एक लेसन लर्न करें। जो भी कुछ हुआ फ्राइडे वाले रात, उसके अंदर वही लोग उड़ गए जिनके पास स्टॉप लॉस नहीं था, जिनके पास प्लानिंग नहीं थी। मैंने अपने पेड ग्रुप के अंदर बिटकॉइन की ट्रेड लगाई हुई थी बाय में, और मैं अपने फॉलोअर्स को कह दिया था कि यार ये सेल के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और शायद आधा एक घंटा पहले हम लोगों ने अपनी पूरी ट्रेड्स एथेरियम में भी और बिटकॉइन में बंद करवा दी थी ग्रुप में, और इसके बाद फिर वही हुआ कि वो बिल्कुल नीचे चली गई। तो एक अनहोना वाकया था, ये डेली नहीं होता, ये सालों में हो जाता है इस तरह, और जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब आते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पर गोल्ड के। गोल्ड देखें इस वक्त जबरदस्त मोमेंटम, और जब अब ये चाइना का और यूएसए का जो चक्कर चला है इसमें आप देखेंगे गोल्ड एक सेफ हेवन ही है। अगर ये टैरिफ 130% टैरिफ लगा देता है, पहले 30 लगा हुआ था, अब 100 की बात हो रही है, तो कितना हो गया? 130% टैरिफ लगेगा। तो क्या होगा? वही ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी। जब ट्रेड वॉर शुरू होगी तो सबसे सेफ एसेट, सेफ हेवन क्या होगा? वो गोल्ड ही होगा। अब जब गोल्ड ऑलरेडी मोमेंटम अप है, तो आप समझते हैं कि अब नीचे आने के चांसेस हैं? नहीं है। अब उसने मिलने से भी इनकार कर दिया ट्रम्प ने कि मैं चीन के सदर से मुलाकात भी नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि ये जो वॉर है ये ऊपर जाएगी, ये एक्सकेलेट करेगी। अगर एक्सकेलेट करेगी तो गोल्ड भी एक्सकेलेट ही करेगा। इतना बड़ा मोमेंटम बना हुआ है, आप देख रहे हैं पिछले 5-6 महीने, यानी 2025 से तो ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो अब तो और इस वाकये के बाद जब टैरिफ और ट्रेड वॉर शुरू हो गई है दोबारा से, हाँ इसमें एक ये है कि इसराइल और हमास का और गजा का मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है। एक ये थोड़ी सी चीज़ अच्छी थी, लेकिन इसके बाद जब भी ये एक बड़ा एक दिन में एक डंप आया था कि 4060 से लेकर ये नीचे आकर 2950 पर $100 का जो इसमें कमी आई थी, वो यही थी, एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन एग्रीमेंट के फौरन बाद ये ट्वीट आ गया। अब ट्वीट के बाद दोबारा से गोल्ड सेफ हेवन माना जा रहा है, और गोल्ड यहाँ पर खड़ा हुआ है जो ट्रेड हो रहा है। अभी इस वक्त जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि गोल्ड इस वक्त 4010 पे क्लोज हुआ है। और मैंने अपने पेड ग्रुप में कह दिया था कि यार जब तक ये 2950 से नीचे नहीं जाएगा, या मतलब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तो ये नीचे नहीं जा सकता। और वही हुआ, यहाँ टकरा कर ये 2960 से ऊपर ही रहा, और फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। अब भी मेरे एनालिसिस इसके बारे में यही है जनाब कि गोल्ड जो है इस वक्त 4060
ये है 4060 और 2950 के दरमियान में रहेगा जब तक कोई वैलिड ब्रेकआउट इधर या तो ऊपर चले जाए, यहाँ से टकरा कर ये दोबारा ऊपर चले जाए, तो या ये यहाँ से ब्रेकआउट हो तो ये यहाँ आ जाए। ठीक है, तो जब यहाँ आएगा तो इसका जो एक अच्छा जो बन रहा है आपका पॉइंट, जहाँ नीचे अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये है, जो कि ये लाइन बनती है जो कि 3700 3800 के नीचे जाती है, उसके नीचे जाती है, तो जिसकी चांसेस कम है इन हालात में जो इस वक्त मार्केट में है। मार्केट मोमेंटम अब हाई है, तो हाई मोमेंटम के साथ वीकली चार्ट में देखें, जब वीकली कैंडल जो हमारी क्लोज हुई है वो भी क्लोज हुई है 2950 से ऊपर ही है। अब जब कैंडल खुलेगी वीकली संडे या मंडे को तो वो यहाँ से खुलेगी। ठीक है ना, मंडे के दिन जब खुलेगी तो ये यहाँ से खुलेगी, और ये इसका मतलब है कि ये जो सपोर्ट बनी हुई है 2950 पर, ये वैलिड है। अब सिर्फ ऊपर की बात है कि अगर ऊपर 4060 से ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ये ऊपर ही चला जाएगा। अब मैं जो आने वाले दिनों में देख रहा हूँ, अगर ये नीचे ब्रेकआउट नहीं होता तो गोल्ड को 4500 की तरफ जाना चाहिए। अगर ये ट्रेड वॉर एस्केलेट होती है, टैरिफ लग जाता है चाइना पर, चाइना उसका रिवेंज लेगा, तो इस वक्त एक दो दुनिया की इकोनॉमिक पावर टकराएंगी तो क्या होगा? लोग कहाँ आएंगे? लोग आएंगे कहाँ पर? गोल्ड की तरफ। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है फ्राइडे को, बिटकॉइन और इथेरियम और क्रिप्टो तबाह हो गई, तो एक सेफ हेवन क्या बचा आपके पास? गोल्ड बचा। तो गोल्ड अगर ये वाकयात बढ़ते चले जाते हैं तो गोल्ड को मैं 4500 देख रहा हूँ आने वाले दिसंबर से पहले 2 महीनों में ये बढ़ जाएगा अगर ये चीजें कायम रहती हैं। कोई नेगोशिएशन हो गई या कोई ट्रम्प ने वापस ले लिया या चाइना ने माफी मांगी, लग नहीं रहा है चाइना माफी मांगेगा, और यहाँ से ये इस आदमी ने, स्टूपिड आदमी ने ये बात कर दी है टैरिफ की, जिसकी वजह से मामला बिगड़ गए। तो मेरे लिए इस वक्त गोल्ड बिल्कुल, हम 4 आवर चार्ट के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज है, इस रेंज में रहेगा गोल्ड, या तो देखिए 4 आवर चार्ट में ये जाकर यहाँ से आए, दोबारा यहाँ टकराए तो यहाँ से यहाँ निकल जाए, या तो ठीक है यहाँ से नीचे निकल जाए, या यहाँ टकरा के ये ऊपर चले जाए, तो आपकी रेंज यही रहेगी। रेंज आपकी रहेगी 4060 और 2960। तो एनी अपॉर्चुनिटी इन डिप विल बी कंसिडर एज बाय। जब डिप हो तो बाय करना अच्छा है, और अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। बड़ा सिंपल स्ट्रेटजी है गोल्ड के मामलात में इस वक्त, कि गोल्ड नजर आ रहा है कि ऊपर जाता हुआ, जब ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है तो हम सेल कभी भी नहीं करेंगे, हम अपने डायरेक्शन कहाँ रखेंगे? अप साइड पे रखेंगे। लिक्विडिटी वगैरह जो है इसने वो ले लिए, ये देखें 4 आवर चार्ट में ले लिए। आपको जो लिक्विडिटी की बातें करते हैं, फेयर वैल्यू गैप की बातें करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट की बातें करते हैं, अलामा धमाका का नहीं, 100 से 3 मिनट की बातें मैं नहीं करता, मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूँ आपको कि डायरेक्शन इस वक्त के क्वाइट क्लियर है, और वो है अप जाना है। और आपको कोई भी डिप लगे तो उसमें बाय करके आप निकल जाए जब तक ये 2950 से ऊपर ट्रेडर। अगर ब्रेकआउट हो जाए नीचे और 4 आवर कैंडल जो है यहाँ से खुल जाए या 1 आवर नीचे खुल जाए, इसके बाद हम सोचेंगे सेल के बारे में, इससे पहले हम सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। आई होप आई हैव क्लियर माई पॉइंट। और किसी को कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें इस वीडियो के सेक्शन में, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आ जाइए, क्विट ग्रुप का पार्ट बन जाइए। रियली यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। हम लोग सिर्फ अंधा ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते, हम फंडामेंटल भी चेक करते हैं, हम टेक्निकल भी चेक करते हैं, हम ट्रूथ्स भी चेक करते हैं, हम तमाम एनवायरनमेंट को चेक कर ट्रेड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।